पाकिस्तान किसी हवाले से ईरान के करीब जाता तो सऊदी अरब नाराज़ हो जाता और सऊदी अरब से क़ुर्बत बढ़ाता तो ईरान भड़क जाता। हालांकि पाकिस्तान के लिए दोनों मजबूरी हैं। ईरान पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग ईरान, इट इज़ वर्किंग, इट्स ऑन मिडल ईस्ट इज़ वर्किंग। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखाई है दरमियान में, अगर आप देखें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। कि जो ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। तो क्या ये खुला तजाद नहीं, बकौल सुहेल वड़ाइट साहब? नहीं, इत्तेजाद तो मैं समझता हूँ बिल्कुल है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो कि मेरे ख्याल में आपकी है ही नहीं, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। अच्छा, एक खबर बहुत ज़्यादा हैरान कुन देकर देने वाली है। अगर हम बात करें तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सरप्राइज़ न्यूज़ है, ख़ासकर मेरे लिए। ईरान ने, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, उसने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है। और ये पहली कंट्री नहीं है, इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की है। क्या कहेंगे आप, इन ममालिक का रुझान इंडियंस के लिए क्यों बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, इंडियंस को देखा जाए तो इंडियंस ओवरऑल ही हमारे ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इंडिया ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप अमेरिका के साथ देखें तो इंडिया की जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे से अलावा। सिमिलरली उनकी, जैसे इंडिया ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है हमसे, उनकी इकॉनमी बेहतर है, वो अपने ओवरऑल यूथ को और डिफरेंट उसमें कैटेगरीज में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। बट पाकिस्तान इस मेरे ख्याल में उनको मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान देना चाहिए था, कि हमें ज़्यादा उनको करना चाहिए था कि एक तो बॉर्डर अटैच है हमारे, बट काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से उन्होंने ऐसे, पाकिस्तान अभी रिसेंटली ग्रीन लिस्ट से भी निकला था, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता, बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है, तो मे भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया हो हमारे से। आपके लिए न्यूज़ जो है कितनी सरप्राइजिंग है? मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से कि वो हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है और उनको कोई ना कोई ईरानियों को अपना कोई फ़ायदा नज़र आएगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया इस टाइम डेवलपिंग कंट्री में से नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप कर गया है और एक वर्ल्ड की इकॉनमी स्टेज पे ऐसे में आ गया कि वो अब दूसरे ममालिक को सपोर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो इस वजह से ईरान ने इंडिया को थोड़ा फेवरिज्म दिया है और ऐसे करता है, हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है और उसने देखा होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, अभी ये ईरान की बात है, लेकिन कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, सऊदी अरेबिया ने कहा, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो इंडियंस को 48 आवर्स के अंदर अंदर वीज़ा देंगे, जब पाकिस्तानियों को 125 दिन के अंदर वीज़ा दिया जाएगा। तो अब ये देख लें कि हम कह रहे थे भाई सऊदी अरेबिया जो है हमारा भाई कंट्री है, हमारा ब्रदर कंट्री है, तो देख लें हमें 125 दिन में, इंडियन को 48 आवर्स में वीज़ा मिल रहा है। देखें, हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे पाकिस्तानियों की थोड़ी इमेज भी ख़राब हुई है, क्योंकि हमारे ज़रा इकॉनमी क्राइसिस चल रहे हैं, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना से जितना हो सकता है हम बाहर की किसी कंट्री में सेटल हो जाएं। कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें इस वक्त। भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन, द वर्ल्ड, और उसमें पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही हालिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता कि अगर आप खुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी तरक्की करने वाले से कुछ सीख लें। तो मैं एम अ बिग एडवोकेट ऑफ इट एंड आई विल कीप डूइंग इट मैटर। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग ईरान, इट इज़ वर्किंग, इट्स ऑन मिडल ईस्ट इज़ वर्किंग। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखाई है दरमियान में, अगर आप देखें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। दिस इज़ अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। नॉर्मली ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होता है और एक ही सीट के ऊपर बिठाना फॉरेन मिनिस्टर को, ठीक है, ये उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बिठाया जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। तो आप फॉरेन मिनिस्टर को भी बिठा लेते हैं, ठीक है। जैसे सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने कॉल ऑन किया एंड दे वेंट। सो इरानियंस आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन ईरान, सॉरी इंडियंस आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन ईरान फॉर सो मेनी रीजन। उसके बहुत सारे वजूहात हैं। दे नो ईरान जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है एंड इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि ईरान इज़ अ सीरियस कंट्री एंड ईरानी समझते हैं इंडिया इज़ अ सीरियस कंट्री। डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ईरान का नेबर है, हमें ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली। उसकी बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं। अगर मैं कुछ मेंशन करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे बहुत सारी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है विच गोज़ टू टर्की एंड ऑनवर्ड्स टू जो है यूरोप, वो पाकिस्तान, ईरान, टर्की एंड देन यूरोप होती है। तो जो लोग वीज़े लगा के आते हैं तो वो भी निकल जाते हैं और जो वीज़े नहीं लगा के आते वो भी निकल जाते हैं। सो मेजॉरिटी लोग बहुत सारे, ये भी एक चीज़ है। दूसरा, पाकिस्तान का मसला ये है कि वी कांट ट्रेड विद ईरान।
आपको याद है कि इंडियंस ने जब अफगानिस्तान को गंदम बेचनी थी या आटा बेचना था तो दे सेंट टू ईरान, और ईरान से फिर वो वहाँ गई थी और हमने वो स्पेस नहीं दी थी, जिसको इंडियन सारी बातें बड़ा माइंड करते हैं, कहते हैं यार ये और सारा कुछ था, लेकिन हमने कहा नहीं भाई हम नहीं करने देंगे। सो हम भी आपको पता है बड़ी टफ लाइन लेते हैं व्हेन इट कम्स टू ईरान के ऊपर, हमने बड़ी सख्त लाइन ली है। सुनने में आता है कि दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो $5 अरब के है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बातें हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन कोई राह नहीं लगता पैसा। क्या लगता है वर्ल्ड वाइड के अंदर दुनिया में कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट हमारी है या फिर हिंदुस्तान की? वर्ल्ड वाइड की हिंदुस्तान की है यार, हम तो कहते हैं हम तो महज़ब कौम है, बहुत तरक्की याफ्ता कौम है, बहुत अच्छी कौम है, तो फिर इज्जत उनकी कैसे होगी? नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनकी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, इस लिहाज से पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड करते हैं लोग, एक दूसरे को धोखा, गैम्बलिंग, सब कुछ इधर चलता है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। यस, अगर मैं बात करूं, आज ईरान ने ऐलान किया है कि भाई हम इंडिया को फ्री वीज़ा दे रहे हैं, बट टिकट लो और आ जाओ ईरान के लिए विजिट के लिए। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी हिंदुस्तान को प्रायोरिटी दे रहा और पाकिस्तान को नो एंट्री। पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री नहीं किया उसने, जो भी आता वीज़ा तो ईरान का वीज़ा तो भी बड़ा मुश्किल लगता हमें। क्या वजूहत? वजूहत ये है कि पिछले रिसेंट में पाकिस्तान को उन्होंने ट्रेड का मसला था, चावल एक्सपोर्ट करने थे, तो जो इन्होंने 2-3 ट्रक भेजे थे उनमें भी इन्होंने मिलावट की थी, और हर तरह से पाकिस्तान उधर जाते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कोई बैगर होते क्या ETC वाट एवर, इस वजह से वो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं, और उनकी जो कौम है वो अपने कंट्री की रेपुटेशन के लिहाज से वो स्ट्रगल करते हैं। वो नहीं ये 2 नंबर काम जिस तरह हम जाकर बाहर करते हैं वो ऐसा नहीं करते, ये मेन वजह है। और उनकी अब देखें इतना बड़ा 1 अरब और आई थिंक 30 करोड़ का कंट्री है, वो इस वजह से उनको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, वो उनको फर्स्ट लाइन पर रखते हैं कि उनके लोग आएँ और काम करें। अच्छा, क्या लगता है आप कौन सी कंट्री जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो क्या लगता है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी को वीज़े इजीली मिल जाते हैं या उनको मिलते हैं इंडियंस? अच्छा, इंडियन। हमें क्यों नहीं मिलते भाई? यार हमारी अपनी हरकत ऐसी हैं कि हमें डिनाई कर दिया जाता है। हर कंट्री में हम उधर जाते हैं, कुछ शादी करके उनकी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, और दूसरा कुछ मतलब जहाँ पे भी हमारा बस चलता है ना, हम 2 नंबरी नहीं छोड़ते। इस वजह से वो कहते हैं कि उनको प्रेफर करें इंडियंस को, वो अपने कंट्री के लिए लॉयल हैं, हम लॉयल नहीं अपनी कंट्री के लिए। बेसिक वजह ये है। जय हिंद दोस्तों, ईरान की सरकार ने भारत समेत 33 देशों के लोगों को फ्री वीजा का तोहफा दिया है। ईरान ने अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी सैंक्शन की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था काफी संकट में चल रही है और इसी वजह से उसने फ्री वीजा का दांव चला है। ईरान एक शिया देश है जहां भारत से बड़े पैमाने पर शिया मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में भारतीय ईरान की यात्रा पर जाते हैं। ईरान के इस कदम से इंडियन ट्रैवलर को बहुत राहत होगी। ईरान ने जिन देशों के लोगों को वीजा फ्री किया है उसमें रूस भी शामिल है, जिसके साथ ईरान के दोस्ती इन दिनों अपने चरम पर चल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसा देश है कि दुनिया में किसी भी देश से उनके रिश्ते अच्छे नहीं है। पाकिस्तान केवल उनके साथ रिलेशन रखते हैं जो उसे कर्ज दे सकते हैं, और जो कर्ज पाकिस्तान लिया है उसे फिर मांगे नहीं। अगर कोई मांग ले तो पाकिस्तान उसको अपने दोस्त नहीं मानते। इसी वजह से पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क होने के बावजूद ईरान ने पाकिस्तान को फ्री वीजा नहीं दिया और इसी वजह से पाकिस्तान मीडिया में हंगामा मचा है।